y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4, इसके बारे में बोला गया। हेलो प्लीज शांत रहें, ध्यान से सुने, इसे तीनों के बारे में बताना था। सो मैंने क्या किया, ये तो x इक्वल टू एक्स 4 से छोटा है, x क्या क्या हो सकता है, x इक्वल टू 1 पर y क्या हो जाएगा आपका 6, x इक्वल टू 2 पर y क्या हो जाएगा आपका 7, x इक्वल टू 3 पर y क्या हो जाएगा आपका 8। बस इतना ही होगा x, क्योंकि नेचुरल नंबर पे डिफाइन था। रिलेशन में क्या क्या आ जाएगा 1 6 2 7 3 8। देखो बच्चे ध्यान से सुन लो। रिफ्लेक्सिव, यहां पे पहले आप डेफिनेशन लिख देंगे रिफ्लेक्सिव की, सही है क्या? इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सही है क्या? 1 R में नहीं है तो बस खत्म हो गया, कोई और भी हो सकता, लिख सकते हैं आप, ठीक। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या है आपका सिमेट्रिक। डेफिनेशन लिखिएगा 1,6 हियर 1,6 belongs to R but 6,1 does not belongs to R, so A, B belongs to R does not imply B, A belongs to R, hence R is not symmetric. ठीक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये रिलेशन होगा, सही है कि नहीं? ट्रांजिटिव ये क्यों होगा? क्योंकि बी सी जैसा कुछ मिला नहीं है यहाँ पर, ठीक है नहीं। सो आर इज ट्रांजिटिव, इसकी आप डेफिनेशन ही लिख दीजिएगा हियर A, B belongs to R but there is not any C, there is not any C for which BC belongs to R, so R is transitive। भाई ऐसा कोई C नहीं मिला जिसके लिए BC आप R में बोले, ठीक ना? यानी तो BC वाला तो रिलेशन बना ही नहीं, ठीक ना? यानी हैंस ये क्या कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव में आएगा। दो केस बताए थे ना ट्रांजिटिव के आपको। ट्रांजिटिव का एक केस ये है कि A भी है तो BC होना चाहिए तो ट्रांजिटिव होगा, मतलब फिर AC होना चाहिए था। अब A भी है BC है ही नहीं तो AC का रिलेशन कहाँ से लाएंगे, ठीक है। थर्ड 1 2 3 4 5 6 as R defined as y is divisible by x। हेलो शांत रहें प्लीज। वैसे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक वाली क्लास में कौन कौन आया था? कौन कौन आया था? जो नहीं आए थे सीख समझ लीजिए, इस वर्ष आना है इससे तय, ठीक। तो इसलिए देख लीजिए ये चीज़, इस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से है ये, ठीक है। आर ये है आर रिलेशन, ए क्या था आपका 1 2 3 4 5 6, ऐसे बोला बाई इज डिविजिबल बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ओके। तो 1 2, एक मिनट 1 2 क्यों 1 1 1 1 1 2 1 3, एक मिनट पहले हम क्यों ना ये ना देख लें कि ये, क्योंकि इसमें केस बहुत सारे बन सकते हैं, केस काफ़ी आ सकते हैं मतलब काउंट में, क्योंकि 2 के 4 के साथ नहीं, हालांकि इतने काउंट में नहीं आएंगे, लिख भी सकते हैं 1 4। मतलब मैं ये कहता हूं कि अगर केस ज़्यादा आते हैं ना तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि आपको पूरा ये रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। यदि केस ज़्यादा आते हैं उस केस में हमें जनरल थ्योरी के फॉर्म में, जैसे एक एग्जांपल दिया था ना पिछली क्लास में, ABC को एज्यूम करते हुए वैसे लिखना पड़ता है, वैसे ही बताना पड़ता है। और तो मतलब ये ज़रूरी नहीं होता है कि पूरा रिलेशन ही लिखा जाए। 1 के अलावा क्या आ जाएगा 2 2 हो जाएगा, फिर भी काफ़ी ज़्यादा आ ही जाएंगे। चलो ठीक है 2 4 2 6,
बस बाकी तो सब अपने अपने साथ बनाएंगे रिलेशन। 3 6 हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलो, हालांकि इस रिलेशन को बताने की जरूरत नहीं थी, यहां पर लिखिएगा। देखिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे। बोलो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? बिल्कुल है भैया। एवरी नंबर डिवाइड इटसेल्फ, सिंपल आंसर। ए हर एक बार होगा ही, क्योंकि हर एक नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही है। ठीक है, इस रिलेशन को बनाने की जरूरत नहीं थी इसको प्रूफ करने के लिए। डेफिनेशन लिखने के बाद हमें ये लिखना चाहिए, लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ए जो है कैपिटल ए का एलिमेंट है। देन ए बिलोंग्स टू आर बिकॉज ए इज डिविजिबल बाई ए। ए तो ए के द्वारा डिविजिबल हमेशा होगा, ठीक है नहीं। सो इसलिए ए तो हमेशा आएगा रिलेशन में, ए हमेशा रिलेशन में आएगा। सो आर इज रिफ्लेक्शन। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा ये, ठीक है नहीं। यहां से ही बता सकते हैं, वैसे भी ए बी को डिवाइड कर, मतलब ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी ए को कहां से डिवाइड कर देगा, जब तक कि दोनों नंबर सेम ना हो। सेम हो तो बात अलग है। यहाँ पे जैसे 1 3 है, अब 1 ने 3 को किया लेकिन 3 ने तो 1 को नहीं किया ना डिवाइड। भैया मेरे डिवाइड का मतलब कंप्लीट डिवीजन होता है, पॉइंट में तो फिर दुनिया पूरी डिवाइड ही हो जाएगी, तो सभी को डिवाइड करता है ऐसे तो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन लिखना आप, इसके बाद इसका भी लिख सकते हैं। हियर 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो ए बी बिलोंग्स टू आर does not imply BA belongs to R. Hence R is not symmetric. Transitive, डेफिनेशन लिखिएगा। अब ट्रांजिटिव में एक मिनट ट्रांजिटिव में इन सब के केसेस को मैं क्यों गिनूं? पहला केस तो है ये, मैं थोड़ा सा मैथ ना लगा लूं हल्की सी। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर कमा बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी है आर में और बी सी है, मैंने मान लिया, अपनी साइड से मान लिया, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर implies B is divisible by A. BC belongs to R implies C is divisible by B. यही हुआ ना, मतलब बच्चे क्या बोलना क्या चाहते हो? B में A का डिवाइड जा सकता है, B is divisible by A है ना, ठीक है। मतलब B by A पॉसिबल है, A डिवाइड कर सकता है किसको? B को, ठीक है। और आप नीचे बोल रहे हो कि C is divisible by, मतलब C को डिवाइड कर सकता है B। भैया मेरे, जब A B को डिवाइड कर रहा है तो A फैक्टर है B का, अरे डिवाइड करने का मतलब क्या है, वो फैक्टर निकलेगा। और यदि A B का फैक्टर है और B C का फैक्टर है तो A B किसका फैक्टर होगा? ऑब्वियस बात है। इट इज जस्ट लाइक कि 2 10 को डिवाइड कर रहा है और 10 20 को डिवाइड कर रहा है, तो फिर 2 तो 20 को डिवाइड करेगा ही, ठीक है। सो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से लिखना था, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हियर, या फ्रॉम C is divisible by A, which means AC is in relation, AC रिलेशन में होगा, क्योंकि C A को A से डिवाइड हो सकता है। तो AC रिलेशन में है तो हो गया ना, ट्रांजिटिव हो गया ये। A B रिलेशन में था, B C रिलेशन में था, AC रिलेशन में था, BC रिलेशन में था, प्रूफ कर दिया कि AC भी रिलेशन में है। यदि A B रिलेशन में है, BC रिलेशन में, AC रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड दिया था क्या? नहीं, मैंने करवाया होगा थर्ड, नहीं थर्ड नहीं करवाया। अरे यार थर्ड तो यही था।
4th करवाया था मैंने, 5th पे आते हैं। आइए 5th में क्या कहता है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग। क्या बात है, ह्यूमन बींग्स के सेट अच्छे लगते हैं मुझको, ठीक है। इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई, किसी पार्टिकुलर टाइम पर जो ह्यूमन बींग अवेलेबल है किसी टाउन में, उनका सेट है ए। अब कहता है इसमें बताइए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहला, एक्स एंड बाई वर्क एट सेम प्लेस। अब मैं इसको लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है, समझा के बताने वाला हूँ। एक्स एंड बाई वर्क एट सेम प्लेस, रिफ्लेक्सिव लिखेंगे आप। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव में एक्स और एक्स आना चाहिए था। एक्स और एक्स को जब आप सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे, एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, जो कि बात सही है भैया। राम और राम तो दोनों एक ही इंसान की बात चल रही है, दोनों सेम प्लेस पे काम करेंगे, मतलब रिफ्लेक्सिव है। एक सेकंड, अगर आप ये कहें एक्स, अब सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, एक्स बाई और बाई एक्स होना चाहिए था, ठीक है, यानी सो एक्स बाई रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एंड बाई वर्क एट सेम प्लेस। उल्टा बोल दीजिए, बाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, मतलब बाई एक्स भी किसमें है, रिलेशन, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव का, एक्स बाई रिलेशन में है, बाई जेड रिलेशन में है। भैया यदि एक्स बाई रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है, एक्स बाई वर्क एट सेम प्लेस, बाई जेड वर्क एट सेम प्लेस। एक्स बाई जेड तीनों एक ही प्लेस पे काम करते हैं, मतलब एक्स और बाई का सेम प्लेस है, बाई और जेड का भी सेम प्लेस है, मतलब एक्स और जेड का भी सेम प्लेस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों होगा, मतलब आपका सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, और आपका क्या कह सकते हैं, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। खड़े हैं, बात ना करें, सुन लें अच्छे तरीके से, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। बी, सेकंड क्वेश्चन, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, अरे ये तो हो ही जाएगा ना, जैसा बात तो सेम ही हो गई ना, सेम लोकेलिटी में रहना या सेम वर्क पर सेम प्लेस पे काम करना, दोनों बातें सेम है। एक्स एंड एक्स लिव एट सेम प्लेस, ठीक है। एक्स बाई अगर सेम प्लेस पे रहते हैं तो बाई एक्स भी सेम प्लेस पे रहते हैं, एक्स बाई रहते हैं, बाई जेड रहते हैं तो एक्स जेड रहते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पांचवा क्वेश्चन, सच बताएं तो, ठीक है, बकवास सा है क्या, ठीक है। मतलब नंबर्स में मोस्टली आप सोचेंगे ये जो इस टाइप से लिखे ना ह्यूमन बींग वाले, इस टाइप के मोस्टली तो आते ही नहीं है इस पे, मतलब क्योंकि कैलकुलेशन होता ही नहीं है इनमें, सीधा वर्बली लिख देना पड़ता है, ठीक ना, यानी कैलकुलेशन वाले इंपॉर्टेंटली होते हैं, जैसे ये हुआ या ये हुआ इस टाइप से, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है। सी वाला, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। आइए इसको देख लेते हैं। ये कहता है मेरा दोस्त एक्स इज 7 सेंटीमीटर, अरे एग्जैक्टली का मतलब 7 फिक्स है, ठीक ना, देखिए उसको अलग से मत देखिएगा। एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप किया करो, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आप लोग पढ़ के जानते ही हो, लेकिन आप क्या करो, किसी एक की एज अज्यूम कर लिया करो खुद, तब बनाया करो एक क्वेश्चन। नहीं तो समटाइम ना बिल्कुल उल्टा बन जाता है एक क्वेश्चन। समटाइम हम लिख, जैसे हम आपसे कहें कि एक्स वाई से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कोई लिख देगा एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2, कोई लिख देगा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। समझ में आया? ये क्वेश्चन, मतलब ये कंफ्यूजन रहती है कई बार बच्चों को। तो देखो कोई ना एज अज्यूम कर लिया करो किसी की भी, या एज या इस टाइप के कोई भी, हाइट है तो हाइट टॉलर देन वाई है ना, तो मान लीजिए कि एक्स मान लीजिए अज्यूम कर लिया 10 मान लीजिए कि आपका क्या बोल सकते हैं 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का तो नहीं हो सकता है, मान लेते हैं 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर तो ठीक है, 100 है। अब 100 सेंटीमीटर का यदि x है तो आप कह रहे हैं x इज टॉलर देन y, x बड़ा है y से, y तो छोटा होगा ना, तो y इससे 7 छोटा है, मतलब 93। अब तुम्हें इक्वेशन कैसे बनाना पड़ेगा, इसकी हाइट में जोड़ना पड़ेगा 7, तब इसकी हाइट आएगी, या इसकी हाइट में से माइनस कर दीजिए। सो x इसके मान लीजिए क्या बोल रहे हैं, x इसको बोल रहे हैं क्या आपकी y, सही है, तो x इजिकल टू वाई प्लस 7 लिखिए, या x माइनस 7 इजिकल टू वाई लिखिए, क्योंकि उसमें देख पढ़ लीजिए क्या लिखा है, x इज टॉलर देन y है, सो x बड़ा है y से, सो y में जब कुछ जोड़ोगे तब मिलेगा क्या आपका x। कैसे भी समझ लीजिए, मैंने बस आपको कई तरीकों से समझा दिया है, लेकिन गलती मत कीजिएगा, नन्ही मुन्नी गलतियां हैं ये।
x इक्वल टू क्या है आपका y प्लस 7, ठीक है। अब देखिए अब आगे कहता है, तो बताइए x का रिलेशन होगा क्या? नहीं होगा भैया, कोई अपने से 7 सेंटीमीटर बढ़ के जादू है, जादूगर चल रहा है क्या यहाँ पे? मतलब कि भैया का मतलब अभी हाल के लिए कुछ और थे, अभी 7 सेंटीमीटर फिर बड़े हो गए, फिर छोटे हो गए, कोई खुद से तो 60 सेंटीमीटर बड़ा होगा नहीं, धीरे धीरे, तो x का रिलेशन आएगा नहीं। अब x y का यदि रिलेशन तो y x का नहीं आएगा, क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y थोड़ी है x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x y का रिलेशन आएगा नहीं। मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ना ही ये कैसा है आपका रिफ्लेक्सिव है। लास्ट बचता है क्या? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का रिलेशन कैसा है? x बाई, सुने, यदि रिलेशन में है, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y प्लस 7, बाई जेड अगर रिलेशन में है, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू जेड प्लस 7। और अगर आप y और x में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो निकलेगा x इक्वल टू जेड प्लस 14 निकलेगा। रखिए सेकंड वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाले में रख दीजिएगा, y को यहाँ रखिए, जेड प्लस 7, 7 7 क्या हो जाएगा? 14, सो x इक्वल टू जेड। तो ये रिलेशन नहीं बना आपका, x जेड प्लस 14 आया, 14 सेंटीमीटर बड़ा है आपका x जेड से, तो कहाँ रिलेशन आया? रिलेशन तो 7 सेंटीमीटर पे था। सो आपका ये तो ना तो सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, और ना ही आपका रिफ्लेक्सिव है, तीनों में से कुछ भी नहीं। x कहता है x इज ए वाइफ ऑफ बाई। सो भैया ये तो रिलेशन सीधा सीधा है, x भाई खुद का तो वाइफ का कोई सेंस ही नहीं है, x इज वाइफ ऑफ बाई है अगर, सो इसका अपोजिट रिलेशन भी नहीं है उल्टा, मतलब वाइफ ऑफ एक्स बाई हुआ ना, तो बाई क्या कहलाएगा? हस्बैंड कहलाएगा। सो आप उल्टा रिलेशन बना नहीं सकते हैं। अच्छा, जेड ट्रांजिटिव वाला रिलेशन एक सोचने वाला रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव वाला रिलेशन इसलिए सोचने वाला होगा क्योंकि क्या बाई जेड वाला कोई पर्सन मिलेगा हमको ऐसा? एक सेकंड सोचना, एक्स बाई अगर मान लिए कि रिलेशन में है, विच मीन्स कि एक्स था वाइफ, मतलब एक्स वाइफ है, ये हस्बैंड है। अब तुम बाई जेड नहीं बना पाओगे ना कभी, सही, ये तो मेल होगा ना हस्बैंड, तो ये इसके मुताबिक बाई को क्या होना चाहिए था? वाइफ जेड का, तो वो तो रिलेशन कभी बनेगा नहीं, सो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आपने बाई जेड वाला रिलेशन नहीं मिला ना आपको, लास्ट में आपका ये नहीं मिला, ये वाला पेयर नहीं मिल पाया आपको। फिर से सुन लीजिए, हेलो, ये वाला पेयर ढूंढने का मतलब ये है कि आपका एक्स बाई मान लिए रिलेशन में है, तो बाई जेड भी होना चाहिए था रिलेशन में, तब आप कहेंगे कि एक्स जेड है या नहीं। अब तुमको ये मिलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि अगर बाई अगर हस्बैंड के फॉर्म में है तो यहां पर बाई वाइफ के फॉर्म में होना चाहिए था, जो कि नहीं मिलेगा आपको। सो बिकॉज जेंडर चेंज है, वाइफ होने के लिए फीमेल जेंडर होना चाहिए था यहाँ पे, जबकि यहाँ पे जेंडर क्या रहेगा आपका? मेल। सो इसका मतलब बाई जेड का तो रिलेशन कभी बनेगा नहीं, तो इसीलिए आपका ये रिलेशन ट्रांजिटिव की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि बाई जेड नहीं मिला है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, एक्स इज ए फादर ऑफ बाई। सो भाई खुद के फादर होने का सेंस स्टिल भी नहीं है, ठीक है ना, एक्स एज फादर कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर एक्स बाई और बाई एक, तो कोई उल्टा रिलेशन हो गया। अभी एक्स बाई का फादर है तो बाई थोड़ा ना एक्स का फादर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, सेम रिलेशन यार। देखो, मदर फादर, वाइफ हस्बैंड, ये रिलेशन कभी सिमेट्रिक होंगे ही नहीं। अरे ये रिलेशन अपोजिटली डिफाइन होते ना, मतलब आप वन में डिफाइन होता है रिलेशन। भाई मान लीजिए कि राम इज फादर ऑफ श्याम, सो वन वे है डिफाइंड, अपोजिट वे में तो डिफाइंड ही नहीं होगा, बात सही है। सो ये रिलेशन ही है। हाँ, रिलेशन जैसे कि फ्रेंड्स, ये टू वे डिफाइन होता है, बात सही ना, ठीक है नहीं? एक्स बाई का फ्रेंड है तो बाई एक्स का फ्रेंड। एक मिनट, ब्रदर, ये भी टू वे डिफाइन हो सकता है, मतलब ये ध्यान रखते हुए दोनों बॉयज है, ठीक है, ठीक है नहीं? ब्रदर कैन बी वन वे, कैन बी टू वे, बट फादर मदर ये रिलेशन नहीं बनेगा टू वे में, ये वन वे ही रहेगा। मतलब वन वे मतलब एक साइड से रहेगा केवल रिलेशन, दूसरी साइड से नहीं हो सकता है। सो जैसे कि ब्रदर टू वे रिलेशन बन सकता है अगर सारे बॉयज का रिलेशन बनाया जाए। मान लीजिए क्लास में बॉयज इनमें से कोई ब्रदर्स हैं आपस में, ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ पेयर में ब्रदर्स हैं। सो यदि ब्रदर्स में पेयर से राम श्याम का ब्रदर है तो श्याम राम का ब्रदर है। सिस्टर रिलेशन दैट कैन बी वन वे एंड टू वे। सिस्टर रिलेशन किस में आ जाएगा? वन वे टू वे दोनों में आएगा, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे एक्स इज सिस्टर ऑफ बाई, सी बाई का जेंडर क्लैरिफाई नहीं किया गया, बाई कैन बी ब्रदर और बाई कैन बी सिस्टर सेल्फ,
भाई वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि दोनों अगर गर्ल है तो भाई आपका एक्स और वाई सिस्टर स्टिल है, बात सही ना दिखाने, लेकिन अपोजिट रिलेशन बन जाएगा, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई एंड वाई इज ऑल्सो सिस्टर ऑफ एक्स। बट अगर वाई ब्रदर है, एक्स सिस्टर है, देन एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई बट वाई इज नॉट सिस्टर ऑफ एक्स। सो ये आपका मतलब आपको मतलब जस्ट मैं बता रहा हूं, देखो हल्ला नहीं, शांत रहिए। ये आपको क्वेश्चन के अंदर सुने, दांत निकालने की जरूरत नहीं है, सुने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, उसके बाद आपको सोचना चाहिए। ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, एक फादर वाला रिलेशन, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ट्रांजिटिव होने का सेंस भी नहीं है, क्योंकि एक्स इज मतलब ये तो सीधे ही हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक ना ध्यान, ये इस पर नहीं चलेगा कि आपका कौन है इतनी बार से पॉलीटॉल कर रहा है, एक्स वाई रिलेशन में है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये फादर है, ये सन है, ठीक है ध्यान। अच्छा, वाई इज फादर ऑफ जेड, सो बेसिकली ये फादर है, ये सन है, ये ग्रैंड सन हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं, अरे ये है दादाजी यहाँ पे एक्स, ठीक है ठीक है नहीं, ये है आप, ठीक है, और ये है पिताजी वाई, ठीक है ना ठीक है नहीं, क्योंकि एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, तो ये रिलेशन आपका इन दोनों के बीच में नहीं बन पाएगा, एक्स और जेड के बीच में। सो ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्लियरली है ये, क्योंकि यदि ये दूसरा वाला रिलेशन तो पॉसिबल तो रिलेशन हो सकता है, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं था, इसमें पॉसिबल हो सकता है बट बनेगा नहीं ये, ठीक है। चलो आइए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और so that the relation R in the set R of real numbers, रिलेशन दोस्त का नाम भी है R, कैपिटल R ही उसी को बोला गया है, आपका रिलेशन क्या कह सकते हैं उनको, रियल नंबर्स के सेट को भी R बोला गया है, ठीक है। डिफाइंड एज, वैसे किताब में अगर देखें वो बोल्ड लेटर्स में है आपका R, ठीक है देखें, जो आपका रियल नंबर का सेट है, खैर ठीक। डिफाइन किया गया है सेकंड, ये ऊपर वाले किसके सारे सही थे, बहुत बढ़िया। आइए यहां पे, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, बहुत अच्छे, तीनों ही नहीं है। सो इसके लिए तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप एग्जाम्पल देखिए बता दीजिए कि तीनों नहीं, ठीक है ना, या फिर आपके पास एग्जाम्पल नहीं है तो थ्योरी बताइए कि क्यों नहीं है ऐसा केस। आइए ए एंड बी रिलेशन में, अच्छा एक इसमें आप एग्जाम्पल देके बता सकते हैं, और एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा ये डेफिनेशन लिखना है मतलब लिखना है, ठीक है। मैं ध्यान रखना, अगर आपने ये डेफिनेशन लिखी नहीं लिखी, ये नीचे वाला चेक नहीं करूंगा आपका, बिल्कुल भी चेक नहीं करूंगा, पहले डेफिनेशन चेक करूंगा, वो सही है तो चेक होगी आपकी कॉपी, इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना। रिफ्लेक्सिव, सो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या करूंगा, अगर आप इसमें देखें तो एग्जाम्पल रख दीजिए कोई भी। अब मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो कि मतलब वो खुद ही बोल रहा है तो फिर कहना ही क्या है। नेगेटिव नंबर का ले लीजिए एग्जाम्पल, नेगेटिव नंबर का सही है क्या, हाँ नेगेटिव नंबर का लीजिए, नहीं नेगेटिव नंबर का लीजिए, ए को नेगेटिव लीजिए, ए को नेगेटिव लीजिए। तो जैसे कि ए यदि मैंने माने -2 ले लिया, ठीक है, और बी ले लिया कितना 1, हाँ सही है, a -2 और b 1, ठीक है ना, ठीक है। देखना जरा, -2 इज लेस देन 1², करेक्ट, सही है क्या नहीं, बट इसका उल्टा कीजिए, 1 इज लेस देन, आप क्या बोल रहे हैं, -2², सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। एक सेकेंड, ये तो करेक्ट प्रूफ हो गया, सही हो गया ये तो प्रूफ हम सोच रहे थे कि उल्टा है,
रुक जाइए, तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। और क्या ये अल्लाह नहीं, देखते हैं देखते हैं। शांत रहिए प्लीज। अगर हम 0 और 1 के बीच के नंबर्स का एग्जाम्पल लें तो हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनका स्क्वायर खुद से कैसा आता है आपका छोटा, तो हमें उससे बेनिफिट ये मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैंने ए को ले लिया, शांत रहे प्लीज, एक सेकंड। पहली बात तो रिफ्लेक्सिव में हम मतलब सेम लेना चाहिए था ना हमको, हम अलग अलग क्यों ले रहे थे? सेम मतलब नहीं, मैंने गलत लिया। रिफ्लेक्सिव के तो आपको लेना ही चाहिए, सिमेट्रिक चेक करने लगा था मैं, पहले रिफ्लेक्सिव चेक होगा। तो रिफ्लेक्सिव में कोई भी नंबर सेम रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, स्टिल 1/2 रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। 1/2 आपके मुताबिक 1/2 अगर रिफ्लेक्सिव है तो आना चाहिए था, बट 1/2 यदि आप लेंगे तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होना चाहिए, बट होता कहाँ है? विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसी 1/2 तो बड़ा है ना 1/4 से, तो 1/2 के साथ रिलेशन में नहीं गया, सो ये क्या नहीं है आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चूंकि उसने ये तो बोल दिया है कि ये रियल नंबर्स पे डिफाइन है, कुछ वैसा बोलता नेचुरल नंबर के बारे में या इंटीजर के बारे में ही बोलता तो फिर बात सही रह जाती है, रिफ्लेक्सिव होता उस केस में। तो इसको लिखेंगे कैसे? फिर लिखेंगे ऐसे, देखो, लेट डेफिनेशन लिख देना, a इजकल टू 1/2, b इजकल टू 1/2 या a इजकल टू 1/2। r is reflexive if 1/2 belongs to r, but 1/2 less than 1/2 square is incorrect statement. So 1/2 does not belongs to r, hence r is not reflexive. सिमेट्रिक, ठीक ना? ठीक, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। मैंने क्या लिखा है, आर रिफ्लेक्सिव होगा यदि 1/2 आर में हो, बट हुआ क्या कि 1/2 आर का मतलब है 1/2 लेस देन 1/2 स्क्वायर, और ये देखा 1/2 लेस देन 1/4, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि क्या है, गलत स्टेटमेंट। मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है, जो अज्यूम किया था गलत। क्या मतलब 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये बिलोंग्स टू आर नहीं है मतलब क्या है, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक भी ये बताना सिमेट्रिक नहीं है। आइए, सिमेट्रिक नहीं होने का केस क्या ले सकते हैं? 1 और 2 ले लो, 1 2 ले लो, ज़्यादा दूर का है जा रहा है, क्योंकि 1 में ये फायदा होगा कि 1 लेस देन होगा, लेकिन 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, तो 1 और 2 में फायदा मिल जाएगा। 1 3 भी ले सकते थे, ठीक है? देखिए, सो 1 हियर, शांत, पीछे देखो बात चल रही है। हाँ, क्या हो गया तबीयत में? पीछे बोल रहा है कि घर जाना है, पक्के में आ रहे, बैठ जाओ, खबरदार अगर किसी और को आके चक्कर अगर तो। मधुर, अगर तबीयत सही रही ना चलो ठीक है, मान लिया भाई, अब मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, सत्यता की तो जांच भी नहीं कर सकती है ना, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं फिर बाद में चक्कर आ जाए, फिर नुकसान हो जाए भाई, ठीक है? बोलेगी मास्टर में कह रहा था कि चक्कर आ जाए। अच्छा, मेरे दोस्त का ऐसे करना, नहीं हो सकता है इसका रियल केस हो, मेरे दोस्त का ऐसे, स्कूल, आपके स्कूलों में भी तो करते होंगे, पीटी वगैरह होती थी ना, उसी में आता था अचानक से चक्कर, ठीक है देने, और लास्ट वो कुछ तो इसने भाई पकड़ लेना, ठीक है, पकड़ लेना भाई, ठीक है देखा नहीं, जैसे ही गिरे ना पकड़ लेना, दोनों लोग बच जाते थे, वो ले जाने वाला और आपका गिरने वाला। मतलब क्या बात, स्टाफ रूम में बैठे आराम से देख रहे हैं, और बेटे हम तो धूप से बच के आ गए यहाँ पर, क्या बात है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। सुनिए, हियर 1, 2 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 लेस देन इक्वल टू 4, सही है? शांत रहें प्लीज।
1 2 तो रिलेशन में है, क्यों है रिलेशन में? क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 1 रिलेशन में नहीं है, बिकॉज ये मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, ऐसा आप ना लिख देना। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 विच इज इनकरेक्ट। सही है क्या? देखा नहीं भाई, 2 छोड़ी ना, आपका छोटा है आपका 1 से, 2 तो बड़ा आएगा नंबर, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि 1 2 तो रिलेशन में है लेकिन 2 1 रिलेशन में नहीं है, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इसका ढूंढना अच्छा खासा केस रहेगा, जरूर सुने, शांत रहें। ट्रांजिटिव एक तो मैटर ये फंसेगा कि इसको हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। सो ट्रांजिटिव नहीं के केस में हमें ए बी भी चाहिए है और बी सी भी चाहिए है, और ये बताना है कि ए सी नहीं है, ऐसा केस ढूंढना पड़ेगा। आइए देखते हैं, कुछ केस तो बनेंगे ही। मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए, बट ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर ये नहीं होना चाहिए। ऐसा केस चाहिए आपको नंबर्स में। सुने, बात ना करें। तो देखो, हमें ऐसा केस कब मिलेगा, मैं ये सोच रहा हूं बस। ए बी, एक मिनट, बी छोटा है सी से, बी छोटा है सी से, सी स्क्वायर बेसिकली। अगर बी को नेगेटिव लिया जाए और सी को, हाँ केस मिलेंगे क्यों नहीं। बी को अगर नेगेटिव लिया जाए, जैसे कि बी ले लो -2, लेट्स से -2 लेते हैं, देखते हैं यदि b -2 है तो -2 का स्क्वायर क्या हो सकता है आपका 4। अभी पॉसिबिलिटी बना रहे हैं ना, 4 से छोटे नंबर आने चाहिए थे। यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 से पीछे। सुन लो यार, यहाँ पर अभी आप ही को देंगे सोचने के लिए, इसे खुद कर नहीं पाना है, समझ लो। b यदि -2 लिया तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया यहाँ पे, यदि b -2 लिया तो -2 आ गया। अब तुमको क्या चाहिए पता है, तुमको एक ऐसा नंबर चाहिए है a जो कि सी स्क्वायर से बड़ा है, बस यही नतीजा नहीं। सो ये सोचना अब थोड़ा सा, क्योंकि -2 और 4 के बीच की कहानी बनेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं। सो अगर मैं मान लीजिए कि C3 ले लूं, A3 ले लूं और इसको -1 ले लूं, हाँ सही है ना। C3 इज लेस देन इक्वल टू 4, करेक्ट है। -2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, करेक्ट है। बट 3 -1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, 3 इज ग्रेटर देन -1 स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? सो अब ये ऐसे केस ना आपको खुद बनाने पड़ते हैं यहाँ पे सोच के, और भी केसेस बनाए जा सकते हैं। ये कोई ऐसा केस नहीं है कि यही केस बनाया जाता है, कुछ और सोच लेते हैं, वो सोच लीजिए। मान लीजिए कि जैसे कि देखो, मैंने क्या सोचा यहाँ, मैंने ये सोचा कि मुझे सबसे पहले ये बंदा चाहिए है, ठीक है। इन दोनों में अगर मैंने देखो ये तो पक्की बात है, पॉजिटिव नंबर ये गेम नहीं खेल पाते सारे, ठीक है ना। अगर सारे पॉजिटिव ले लोगे, खुद सोचो, मतलब हो सकता है पॉजिटिव में कुछ केसेस बने, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव में केस नहीं बने, पॉजिटिव में भी केस बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको इन दोनों के बीच पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव लेके देखते हैं, पॉजिटिव लेके देखते हैं, ठीक है, कुछ तो मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल बी मान लीजिए कि 4 है, लेट्स से बी 4 है, ठीक है। सो बी 4 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये है 4। अब तुमको यहां पर एक ऐसा नंबर चाहिए है ए जो आपका
सी स्क्वायर से बड़ा आए, ठीक है। और सी क्या है, सी को 3 ले लो, सी अगर 3 लोगे तो सी 3 हो जाएगा यहां पर 9, और इसको ले लो 10। सो 10 इज लेस देन 16, 4 इज लेस देन 9, बट 10 इज नॉट लेस देन 9। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे नंबर क्या क्या आएंगे, नंबर देखिए क्या क्या आ गए। नंबर आ गए कि आप बी ले लीजिए, देखो फिर से बता रहा हूं, अब ए ले लिया मैंने क्या, 10,4 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 10 इज लेस देन इक्वल टू 16। यस सुनो, सही है कहते हैं, 4 का स्क्वायर 16 से छोटा है 10, ठीक है। एंड 4,3 belongs to R because 4 is less than equal to 3 square, which is 4 is less than equal to 9. But अवनी जी लिखना बंद कर दें, but 10,3 does not belongs to R because 10 is less than equal to 3 square, 10 is less than equal to 9 is incorrect statement। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, आप लोगों ने भी बनाए होंगे, जो भी अगर आपने किया है तो ये आपका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल पर नहीं है, वो लगता है कि एक आध एग्जाम्पल है तो बहुत सारे एग्जाम्पल निकल आएंगे इसमें। आप कोई भी नंबर से शुरू कर दीजिए, बस ये ध्यान रखिए आपको शुरू करना है 20 से, क्योंकि बी से फायदा ये मिलेगा कि बी से हमको रेंज पता चल जाएगी कि किन के बीच में लिखना है। तो बी जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 ले लिया, ठीक है। सो बी 10 ले लिया तो ये हो गया 100 और ये हो गया 10। अब तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ का एक ऐसा नंबर चाहिए जो मतलब 100 से कैसा रहे जिसका स्क्वायर आपका छोटा, तीन अतिका नहीं, और इससे रहे आपका बड़ा। मतलब ये ऐसा जैसे कि नंबर इस केस में यदि ले सकते हैं तो आपका ले सकते हैं 10 हो गया ना, नहीं इस 10 से 10 को छोटा करना ना, तो 10 को छोटा करना है तो आप लेट्स से कि 5 ले लीजिए, 5 ले लीजिए और 5 के स्क्वायर से बड़ा ले लीजिए इसको। समझ में आ रहा है? इसको ले लीजिए 26 ए को, ठीक है। बी को ले लीजिए 10, सो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, यहां भी हो गया 10, और सी को ले लीजिए 5, इससे कम का स्क्वायर, ठीक है ना। सो सी हो गया 5, सो 5 का ना 10 इज लेस देन इक्वल टू 25, 26 इज लेस देन 10, 26 इज लेस देन इक्वल टू 100, बट 26 is greater than the c square, not less than। सो आपको उन दोनों के बीच के नंबर का ख्याल रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। नोट करो। सो ये क्या नहीं है, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, तीनों नहीं है बेसिकली। बैठ जाओ। एक मिनट, होमवर्क दिया होगा ना, क्या क्या दिया था होमवर्क में? थर्ड पे टिक लगा है, इसमें थर्ड नहीं दिया था, थर्ड दिया था।